Students, I am इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। आज हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास की स्विक्स। इसका 3rd चैप्टर है व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या है? यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट। आपने ये वर्ड तो सुना होगा, गवर्नमेंट। Mentioned several times in this chapter, you will learn about what a government is. Government क्या है and the important role it plays in our lives. हमारी ज़िंदगियों में गवर्नमेंट का क्या important role है? What do government do? गवर्नमेंट क्या करती है? How do they decide what to do? वो कैसे decide करती है कि उसे क्या करना है? What is the difference between different types of government? Different types of government में क्या फ़र्क है? Such as monarchies and democracies. Read and more and find out. गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट का मतलब है हम पे रूल करती है, गवर्नमेंट गवर्न करती है। एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट। हर एक कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत है टू मेक डिसीजंस। फैसले लेने के लिए उनको क्या कुछ करना है। These can be decisions about where to build roads and schools. ये सब चीज़ों के बारे में, कहाँ पे रोड्स बनाने हैं, कहाँ पे स्कूल्स बनाने हैं, कहाँ पे बैंक बनाने हैं, कहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाने हैं, कहाँ पे क्या चीज़ बनानी है, ये सारा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। और हाउ टू रिड्यूस द, अगर फॉर एग्जांपल अनियन, प्याज के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करना है। किसी भी चीज़ के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो कैसे कंट्रोल करना है, कैसे बिजली की सप्लाई देनी है। द गवर्नमेंट आल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यूज़। उनके क्या, लोगों के क्या सोशल इश्यूज़ हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स। लोगों को कैसे, गरीब लोगों को कैसे हेल्प करनी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे देनी है। It does other important things such as running postal and railway services. Postal and railway services कैसे पहुँचानी है लोगों तक। The government also has the job of protecting the boundaries of the country. तो गवर्नमेंट का ये काम भी है कि उसको कैसे अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है, अपनी कंट्री की सरहदों की हिफाजत कैसे करनी है, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कैसे पीस मेंटेन करनी है, उनके साथ रिलेशंस कैसे अच्छे बनाने हैं। It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अपनी जगह पूरा क्लियर होना चाहिए कि लोगों के लिए खाने के लिए है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, पानी है, बिजली है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। व्हेन देयर आर नेचुरल डिज़ास्टर, कहीं पे कोई सुनामी है या अर्थक्वेक है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट का मेनली ये काम होता है कि वो लोगों को कैसे असिस्ट करे, कैसे उन तक मदद पहुंचाए, कैसे उनको एड पहुंचाए जिन लोगों पे इन हालात का असर पड़ा है। इफ़ देयर इज़ ए डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड ए क्राइम, अगर कुछ लोगों के बीच में डिस्प्यूट है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है या किसी ने कोई जुर्म कर दिया है, कोई क्राइम कर दिया है, तो लोग कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो कोर्ट भी एक हिस्सा है गवर्नमेंट का। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this. तो आप ये सोचते होंगे कि गवर्नमेंट ये कैसे मैनेज करती है ये सब कुछ करने के लिए, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। तो उनके लिए ये क्यों ज़रूरी है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए ये क्यों ज़रूरी है ये सब काम करना। व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, जब ह्यूमन बींग्स, इंसान किसी जगह पे एक साथ रहते हैं और एक साथ काम करते हैं, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उधर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत होती है जो ये डिसीजंस लेती है। Some rules have to be made that apply to everyone. तो रूल बनाए जाते हैं जो सब पे लागू होते हैं।
For example, there is a need to control resources and protect the territory of a country. तो हमें क्या नीड्स, किसकी ज़रूरत है? रिसोर्सेज को कंट्रोल करना। ये नहीं कि मैं जाऊंगी तो मैं जंगल काटने शुरू हो जाऊंगी तो बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ूंगी, कोई दूसरा उठेगा तो वो पानी लेना शुरू कर देगा, कोई तीसरा उठेगा तो कुछ और चीज़ लेनी शुरू कर देगा। तो ये सब के लिए ये रिसोर्सेज हैं, ये सब के लिए नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं, ये सब के लिए इनके ऊपर सबका बराबर का हक होता है। तो ये सब के लिए बराबर रहने चाहिए। उनके रिसोर्सेज को कैसे कंट्रोल करना है, टेरिटरी को ऑफ ए कंट्री को कैसे बचाना है, उसकी हिफाजत कैसे करनी है, सो पीपल कैन फील सिक्योर, कि लोग अपने आप को महफूज समझें। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल, तो गवर्नमेंट ये लोगों के लिए ये काम करती है बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। क्या चुनते हैं हम? लीडर चुनते हैं जो ये बाद में हमारे लिए काम करते हैं। टेकिंग डिसीजंस, हम डिसीजन लेते हैं गवर्नमेंट, एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज एमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी, जो लोग टेरिटरी में रहते हैं उन सब लोगों में ये सब चीज़ें, ये गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये इम्प्लीमेंट करने होते हैं। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स क्या? गवर्नमेंट के कौन कौन से लेवल हैं? नाउ दैट यू नो that the government is responsible for, so तो इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है। ये है हमारे नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट हो गया, इसमें पूरी कंट्री आती है। इसमें आ जाएगी स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और ये आ जाएगा इसमें, ये सब छोटे छोटे जो दिखाए हैं ये सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाता है। Many different things can you think of how it manage to do all this। आप बहुत सी चीज़ें सोचते होंगे कि कैसे ये सब मैनेज करते हैं। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, तो गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे काम करती है। एट द लोकल लेवल, at the level of the state, and at the national level। पहला लेवल होता है कौन सा? मोहल्ला या टाउन या लोकेलिटी, उस लेवल पर जो गवर्नमेंट बनती है या उसमें वो सारा कवर करती है। किसको? मोहल्ले को, गांव को, या किसी कस्बे को जो कवर करती है उसको हम बोलेंगे लोकल लेवल। फिर उसके बाद आता है दूसरा लेवल स्टेट लेवल, तो इसमें एंटायर स्टेट कवर होती है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट। जो गांव या कस्बा या लोकेलिटी कवर करती है तो उसको हम बोलेंगे लोकल लेवल। लोकल लेवल गवर्नमेंट जो स्टेट को कवर करती है तो उसको हम बोलेंगे स्टेट लेवल गवर्नमेंट। तो इसी तरह से जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट में, जैसे एक स्टेट हरियाणा है या आसाम है या पंजाब है, तो वो स्टेट लेवल तक आ जाती है। तो एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री, तो नेशनल लेवल में पूरी कंट्री कवर होती है। तो लुक इन दिस बुक, आप इस बुक में यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस, लोकल लेवल पर गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है। एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, जब आप अगली बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है स्टेट लेवल पे और कैसे सेंट्रल लेवल पे फंक्शन करती है। थैंक यू।
students. I'm इंद्रजीत कौर from High School मंडीगा. आज हम स्विक्स का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं. What is government? What is government? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट क्या है, क्या क्या काम करती है गवर्नमेंट. In this chapter you must have heard the word government mentioned several times. In this chapter, you will learn about what a government is and the important role it plays in our lives. What do government do? How do they decide what to do? What is the difference between different types of governments, such as monarchies and democracies? Read more and find out. Every country needs a government. हर कंट्री को गवर्नमेंट की जरूरत होती है to make decisions and get things done. फैसले लेने के लिए और काम करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए और थिंग्स जो कुछ भी है whatever it is सब करने के लिए. These can be decisions about where to build roads and schools. कहाँ पे हमें रोड्स बनाने हैं, कहाँ स्कूल्स बनाने हैं, और how to reduce the price of onions. हमें प्याज के दाम प्राइसेस कैसे कम करने हैं, कैसे इनको कंट्रोल करना है. To increase the supply of electricity. बिजली की सप्लाई कैसे बढ़ानी है. The government also takes action on many social issues. गवर्नमेंट बहुत से फैसले लेती है सोशल इश्यूज पर. For example, it has several programs to help the poor. गरीबों की कैसे मदद करनी है. It does other important things such as running postal and railway services. कैसे ट्रेन चलानी है, कैसे डाकघर चलाने हैं. The government is also has the job of protecting the boundaries. तो गवर्नमेंट का ये काम भी है कि हमने बाउंड्रीज को, हमें सरहदों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे सेफ रखना है of the country. And maintaining peaceful relations with other countries. अपनी बाउंड्रीज की हिफाजत भी करनी है और पीसफुल रिलेशंस भी रखने हैं neighboring countries के साथ. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. हमें गवर्नमेंट को ये भी देखना होता है, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट को देखना है कि उसके सिटीजन्स जो हैं, शहरी हैं, उनके लिए खाने के लिए अच्छी तरह से सब कुछ है, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं. When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organize aid and assistance for the affected people. जब कोई सुनामी आ जाती है या अर्थक्वेक होता है तो उस टाइम गवर्नमेंट के पास ये सारी फैसिलिटीज़ हैं लोगों को पहुंचाने के लिए, उनको एड देनी है, उनको हेल्थ में एड देनी है, खाने पीने के लिए देना है, उनका रेस्क्यू करना है. ये सारा काम गवर्नमेंट का होता है. एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल, और उन लोगों को जो अफेक्टेड हैं उनको कैसे हेल्प देनी है. इफ देयर इज ए डिस्प्यूट और इफ समवन हैज कमिटेड ए क्राइम, यू फाइंड पीपल इन ए कोर्ट. जब कहीं कोई लड़ाई झगड़ा होता है दो पार्टीज के बीच में, दो फैमिलीज या दो कुछ भी हो उनके बीच में, या किसी ने कोई जुर्म कर दिया हो, क्राइम कर दिया हो, तो लोग ऐसे कोर्ट में होते हैं. कोर्ट आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. कोर्ट भी एक हिस्सा है गवर्नमेंट का. परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस. तो आप ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ये सब कैसे मैनेज करती है. एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर देम टू डू सो. तो इनके लिए ये जरूरी क्यों है कि वो हमारे लिए ये सब कुछ करते हैं. व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, there needs to be some amount of organization so that decisions can be made. जब ह्यूमंस एक साथ रहते हैं तो ये उनकी जब ह्यूमंस एक साथ रहते हैं तो उनकी नीड्स
to be some amount of organization so that decision can be made. तो कुछ organization होती है, जो गवर्नमेंट है ये एक organization है जो हमें गवर्न करती है, जो हमें रूल करती है, हमारी नीड्स पूरी करती है। ये सब काम गवर्नमेंट का होता है। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन, जो हर एक के लिए अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज ए नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। अगर रिसोर्सेज को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, या कंट्री की टेरिटरी को बचाना है, सो पीपल कैन फील सिक्योर, तो लोगों को फील करना है सिक्योर, वो सेफ है। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। तो गवर्नमेंट इसके लिए लोगों के लिए क्या लीडरशिप चुनती है, टेकिंग decisions and implementing these among all the people living in their territory. Levels of government. Now that you know that the government is responsible for so, इन सब के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, responsible है। Many different things. Can you think of how it managed to do all this? आप सोचते हो कि ये कैसे मैनेज करती है? The government works at different levels. गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल होते हैं काम करने के। At the local level, at the level of the state and at the national level. पहले क्या होता है? पहला स्टेप होता है लोकल लेवल, फिर होता है स्टेट लेवल पर, फिर होता है नेशनल लेवल पर। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज। लोकल लेवल का मतलब है गांव के अंदर, गांव की में, या आप किसी मोहल्ले में रहते हो, आप टाउन में रहते हो, आप किसी लोकेलिटी में रहते हो, तो उसके अंदर वो गवर्नमेंट वो काम करती है, तो उसको लोकल लेवल कहते हैं, विलेज लेवल या टाउन लेवल कहते हैं। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। द स्टेट लेवल वुड मीन्स दैट विच कवर एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और आसाम या जम्मू कश्मीर, एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री। लोकल लेवल मीन्स, लोकल लेवल का मतलब है कि वो आप किसी टाउन में रहते हैं, आप किसी गांव में रहते हैं, तो वो आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, किसी लोकेलिटी में रहते हैं, तो वो लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो उसी एरिया को कवर करती है। स्टेट लेवल होती है, स्टेट लेवल का मतलब है कि गवर्नमेंट, वो जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट को कवर करती है। और इसी तरह से जैसे स्टेट लेवल में मतलब हो गया कोई स्टेट है, जैसे जम्मू कश्मीर पहले स्टेट थी तो आज यूनियन टेरिटरी है। तो पहले स्टेट थी तो ये पूरी J&K, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, इन तीनों को कवर करती थी। तो अब ये यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख अलग हो गया है और जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी है। तो अब हम गवर्नमेंट इतने ही एरिया को, लद्दाख को अलग कवर करती है और जम्मू कश्मीर को अलग कवर करती है। तो हम ले लेंगे हरियाणा है, असम है, उस लेवल तक वो स्टेट लेवल, स्टेट को कवर करती है। नेशनल लेवल का मतलब है कि वो पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है। Later in this book you will read about how local government functions. तो बाद में हम अगले किसी लेसन में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कैसे लोकल लेवल पे फंक्शन करती है। And when you go into the next few classes you will learn about how governments function at the state and central level. तो जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आप उसमें पढ़ोगे कि गवर्नमेंट कैसे लोकल लेवल पे काम करती है, या स्टेट लेवल पे काम करती है, या सेंट्रल लेवल पे काम करती है।